वेलकम साथियों। वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये अपनी आज की 17वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 16 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम राजस्थान का एकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपन इसको जो है बड़ी ही आसानी से टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। साथियों, रीट की परीक्षा जो है 3 महीने बाद होने वाली है, तो साथियों अपना पूरा जोर रीट की तैयारी में ही लगा दो। बाकी सारे काम जो है एक तरफ कर दो और रीट की परीक्षा में एकदम ध्यानमग्न लगा के अपनी पढ़ाई एकदम तरीके से शुरू कर दो। साथियों, ये अपने पास एक सुनहरा मौका है, इसे गंवाना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण की जो शुरुआत जो है सर्वप्रथम जो है 1939 में जो है हुई थी। किसके जो है प्रयासों से? तो वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश से जो है राजस्थान में जो है एकीकरण की सर्वप्रथम शुरुआत की गई। उसके बाद है कि राजस्थान से पूर्व में जो है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उससे पहले जो है राजस्थान में जो है 19 रियासतें थी। तीन तीन जो ठिकाने थे, एक ठिकाना था कुशलगढ़, दूसरा था लावा और तीसरा था नीमराणा। कुशलगढ़ तो बांसवाड़ा में है, लावा टोंक में था और नीमराणा जो है अलवर में था। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन एकीकरण का जो है प्रथम प्रयास जो है किसने किया था? तो कोटा रियासत ने किया था। और शासक कौन था? वहाँ का शासक था महाराव भीम सिंह था। उसने सर्वप्रथम जो है एकीकरण का प्रयास किया था। फिर उसके बाद है उदयपुर सम्मेलन। 1946 में जो है उदयपुर सम्मेलन हुआ था। उसमें उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने जो है उदयपुर सम्मेलन का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में जो है सम्मिलित राज्य कौन कौन से थे? तो इसमें थे राजस्थान, गुजरात, मालवा। यानी कि राजस्थान को पहले राजपूताना कहते थे, तो राजपूताना, गुजरात और मालवा था। और राजस्थान को जो है एक संघ बनाने का इसमें जो है प्रयास किया गया था। उदयपुर सम्मेलन का जो है उद्देश्य क्या था? राजस्थान को एक संघ बनाने का प्रयास। फिर उसके बाद है कि जयपुर रियासत के जो दीवान कौन थे उस समय? तो उस समय जो जयपुर रियासत के जो दीवान थे वो सर वीटी कृष्णामाचारी थे। फिर है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में जो है राजस्थान का एकीकरण हुआ और 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इस एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्रथम चरण। अब एकीकरण का जो है प्रथम चरण जो है स्टार्ट होता है। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ था। और ये जो है 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण जो है हुआ था। प्रथम चरण एकीकरण का प्रथम चरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुई। रियासतें कौन कौन सी इसमें शामिल की गई? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है इसमें रियासतें शामिल की गई। और एक ठिकाना शामिल किया गया जिसका नाम था नीमराणा ठिकाना। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस चरण का में जो है राज प्रमुख कौन था? तो महाराजा उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत जो कि अलवर से संबंधित थे। इसके बाद बात करते हैं अपन दूसरे चरण की। दूसरे चरण का नाम रखा गया पूर्व राजस्थान। और ये चरण 25 मार्च 1948 को जो है इस चरण का निर्माण हुआ था। और इसमें रियासतें कौन कौन सी थी? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़ ठिकाना जो है इन रियासतों और ठिकानों को जो है मिलाकर ये जो है पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया था। इसका राज प्रमुख कौन था? तो भीम सिंह द्वितीय जो कि कोटा से संबंधित थे, वो इनके राज प्रमुख थे। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो गोकुल लाल असावा को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। और ये कहाँ के थे? तो ये शाहपुरा के थे। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। और ये कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1948 को ये चरण जो है बनाया गया। और इसमें रियासतें कौन सी रियासत को शामिल किया गया? तो इसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को जो है राज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो माणिक्यलाल वर्मा को जो है प्रधानमंत्री बनाया, जो उदयपुर से थे। फिर उसके बाद है चतुर्थ चरण जिसका नाम रखा गया वृहत राजस्थान। कब हुआ? ये 30 मार्च 1950 को
ये चरण बना और इसमें कौन-कौन सी जो है रियासतें शामिल हुई, तो रियासतें देखते हैं। जयपुर रियासत, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये रियासतें इसमें शामिल की गई। राज्य प्रमुख किसे बनाया गया, तो जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह को जो है इसका राज्य प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, जो जयपुर से संबंधित थे। फिर उसके बाद है 5वां चरण, जिसका नाम रखा गया संयुक्त वृहत राजस्थान। और ये चरण कब बना, तो 15 मई 1949 को ये चरण बना। इसमें रियासतें कौन-कौन सी शामिल की गई, तो इसमें वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ जो है इसमें शामिल किए गए। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो हीरालाल शास्त्री को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है षष्ठम यानी छठा चरण, जिसे राजस्थान संघ कहा गया, और ये 26 जनवरी 1950 को जो है बनाया गया। इसमें रियासतें कौन-कौन सी थी, तो इसमें रियासत जो है सिरोही को ऐड किया। अब सिरोही में भी जो है आबू और देलवाड़ा को छोड़कर जो है संपूर्ण सिरोही को जो है छठे चरण में शामिल किया गया। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसके प्रधानमंत्री जो है वो हीरालाल शास्त्री थे। फिर इसके बाद है 7वां चरण, सप्तम चरण, जिसे वर्तमान राजस्थान का नाम दिया गया 1 नवंबर 1956 जो है। ये 7वां चरण जो है 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। इसमें रियासतें कौन-कौन सी थी, तो रियासतें इसमें जो है सिरोही की जो बच रही थी ना ऊपर वाली, आबू और देलवाड़ा वाली, इसमें शामिल की गई। यानी सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील को इसमें शामिल किया गया। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश व सुनेल टप्पा को इसमें शामिल किया गया। और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य कि कितने राज्य एवं रजवाड़ों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बनाया गया, तो 19 जो है राज्य और रजवाड़ों के को मिलाकर जो है राजस्थान राज्य का एकीकरण किया गया। फिर उसके बाद है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता था। फिर है वृहत राजस्थान की निर्माण की योजना के लिए राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया, तो राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। फिर है वृहत राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे। फिर उसके बाद जो है मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो जो है के.एम. मुंशी ने जो है इसे मत्स्य संघ नाम दिया था। फिर ये राज्य पुनर्गठन आयोग ये कब बना, ये 1953 में बना। फिर एक राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजन कब हुआ, तो ये 1956 में जो है राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल शब्द का सृजन हुआ। फिर उसके बाद है राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो सरदार गुरुमुख सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। फिर उसके बाद है 1956 के एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान में कितने जिले थे, तो 26 जिले थे। जब एकीकरण संपूर्ण हुआ 1956 में, तब राजस्थान में 26 जिले बने थे। फिर उसके बाद है कि राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो ये किसने कहा था, तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ये बात कही थी। फिर उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो शाहपुरा जो है वो सबसे छोटी रियासत थी। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन एकीकरण के समय रियासत के शासक कौन कौन थे। जैसे मेवाड़ यानी कि उदयपुर का शासक कौन था, जब एकीकरण हो रहा था उस समय उदयपुर का शासक कौन था, तो भोपाल सिंह जो है उस समय उदयपुर के शासक थे। फिर मारवाड़ यानी कि जोधपुर का शासक कौन था, तो हनुमंत सिंह उस समय जो है जोधपुर यानी कि मारवाड़ के शासक थे। फिर जयपुर का शासक कौन था, जयपुर का शासक सवाई मानसिंह द्वितीय थे। फिर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। कोटा का शासक भीम सिंह था। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे। फिर सिरोही के शासक जो है अभय सिंह थे। शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव थे। टोंक के जो है टोंक के कौन थे, तो अजीज उद्दौला जो है वो टोंक रियासत के शासक थे। उसके बाद भरतपुर का शासक कौन थे, तो भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। अलवर के शासक तेज सिंह। करौली के शासक गणेशपाल सिंह। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ के शासक प्रताप सिंह थे।
और झालावाड़ के हरीश बहादुर थे, बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह और जैसलमेर के जो शासक थे वो रघुनाथ सिंह थे। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। चलो एक बार क्विकली अपन रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था एकीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम 1939 में हुई थी। किसके प्रयासों से? तो लॉर्ड लिलिथगो के आदेश से शुरू हुई थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि था कौन था? अजमेर मेरवाड़ा था। 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। फिर है एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? तो कोटा रियासत ने किया। शासक कौन था? कोटा का महाराव भीम सिंह था। फिर उदयपुर सम्मेलन कब हुआ? तो 1946 में हुआ। किसने नेतृत्व किया? तो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने किया। इसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन से थे? एक तो राजस्थान यानी कि राजपूताना, गुजरात और मालवा था। और इसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान को एक संघ बनाने का एक प्रयास था ये। फिर जयपुर रियासत के दीवान कौन थे? तो सर वी.टी. कृष्णमाचारी जो है दीवान थे जयपुर के। फिर राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। फिर उसके बाद है प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ? तो प्रथम चरण जो है 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ और संघ का नाम क्या रखा? मत्स्य संघ नाम रखा प्रथम चरण का। रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराणा, ठिकाना। राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह थे और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर दूसरे चरण को पूर्व राजस्थान कहा। कब हुआ ये? तो 25 मार्च 1948 को बनाया गया। रियासतें कौन कौन सी थी? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, ठिकाना। ये सब रियासतें दूसरे चरण में शामिल की गई। राज प्रमुख भीम सिंह द्वितीय थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा थे। फिर तृतीय चरण की बात करें तो इसे संयुक्त राजस्थान कहा। ये कब हुआ? ये 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण हुआ। रियासतें कौन कौन सी थी? तो सिर्फ उदयपुर रियासत को इसमें शामिल किया गया। राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे और प्रधानमंत्री जो है माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। फिर चौथा चरण को वृहत राजस्थान कहा गया 30 मार्च 1950 को। रियासतें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर थी। राज प्रमुख कौन कौन थे? जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह थे राज प्रमुख और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद है पांचवा चरण जो कि संयुक्त वृहत राजस्थान कहलाया। 15 मई 1949 को ये चरण हुआ। और रियासतें कौन कौन सी थी? तो इसमें जो वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ थे उनको मिलाकर एक किया गया। प्रधानमंत्री जो है हीरालाल शास्त्री थे। फिर उसके बाद है छठा चरण को राजस्थान संघ कहा गया। 26 जनवरी 1950 को ये चरण हुआ। रियासतें जो थी इसमें शामिल सिरोही को जो इसमें शामिल किया गया, लेकिन सिरोही की आबू और देलवाड़ा को जो है शामिल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। 7वां चरण जो है वर्तमान राजस्थान कहलाया और 1 नवंबर 1956 को ये चरण हुआ। इसमें जो रियासतें थी वो सिरोही की जो आबू और देलवाड़ा जो बच रही थी उनको शामिल किया। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश को शामिल किया और सुनील टप्पा को इसमें शामिल किया गया। फिर इसके बाद देखते हैं कितने राज्य रजवाड़ों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो 19 से बना। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वृहत राजस्थान की निर्माण की योजना के लिए राजस्थान आंदोलन समिति का गठन जो है राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में की गई। वृहत राजस्थान का उद्घाटन करता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वृहत राजस्थान के उद्घाटन करता थे। फिर उसके बाद हमने देखा मत्स्य संघ का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया? तो के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में बना। राजस्थान जो राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जन कब हुआ? तो 1956 में जो है राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल रख दिया गया। फिर राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरदार गुरुमुख सिंह थे। एकीकरण जो है 1956 के एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान में कितने जिले थे? तो 26 जिले थे। फिर राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये जो है बांसवाड़ा के शासक थे महारावल चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो वो शाहपुरा रियासत है। फिर उसके बाद
एकीकरण के समय रियासत के शासक कौन कौन से थे वो देखते हैं। सबसे पहले जो मेवाड़ यानी कि उदयपुर के शासक का नाम था भोपाल सिंह। उस समय जो है एकीकरण के समय उदयपुर यानी कि मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह थे। मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक जो है हनुमंत सिंह थे। फिर जयपुर के शासक कौन थे, तो जयपुर के शासक स्वाभिमान सिंह द्वितीय थे। एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे, तो शार्दुल सिंह थे। एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे, तो भीम सिंह थे। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे। सिरोही के शासक जो है अभय सिंह थे। और शाहपुरा के कौन थे, तो सुदर्शन देव जो है शाहपुरा के जो है शासक थे। फिर टोंक के वेरी इंपॉर्टेंट, टोंक के शासक कौन थे, तो अजीज उद्दौला जो है टोंक रियासत के जो है शासक थे एकीकरण के समय। फिर एकीकरण के समय जो है भरतपुर के शासक कौन थे, भरतपुर के शासक जो थे वो ब्रजेंद्र सिंह थे। फिर अलवर के शासक कौन थे, तो अलवर के शासक जो है तेज सिंह थे। फिर करौली के वेरी इंपॉर्टेंट कौन थे, गणेशपाल देव जो है करौली के शासक थे। फिर बांसवाड़ा के शासक कौन थे, तो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के जो है शासक थे। इन्होंने ही तो कहा था जब विलय पत्र पर ये साइन कर रहे थे, राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तब ये विलय पत्र पर साइन करते समय उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो ये वही थे चंद्रवीर सिंह जो कि बांसवाड़ा के शासक थे। फिर उसके बाद है डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह वहाँ के शासक थे। फिर प्रतापगढ़ के शासक प्रताप सिंह थे। फिर झालावाड़ के शासक थे हरीश बहादुर। फिर है बूंदी के शासक कौन थे, तो बहादुर सिंह जो थे बूंदी के शासक थे। फिर किशनगढ़ के शासक कौन थे, तो सुमेर सिंह जो है वो किशनगढ़ के शासक थे। फिर है अंत में जैसलमेर के शासक कौन थे, जैसलमेर के शासक रघुनाथ सिंह थे। तो साथियों, मैंने इस क्लास को जो है टेबल के माध्यम से आपको सब समझाने की कोशिश की और आसान तरीके से जो है अपन ने तथ्य देखें। बस इन तथ्यों को आपको एक दो बार अच्छे से इनको पढ़ लेना है। आपको आपका एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा एकीकरण से संबंधित, वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।